बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज की रेसिपी जो है ना, ये आप लोगों के लिए स्पेशली ख़वातीन के लिए जो है ना, ये बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी छिलके वाली मूंग दाल की पंजीरी, जो कि पट्ठों को मज़बूत करती है, जिस्मानी थकन और कमज़ोरी दूर करती है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी शामिल होते हैं, जो हड्डियों को मज़बूत बनाते हैं, और ढेर सारा फ़ाइबर होता है जो हाज़मे को दुरुस्त करता है, कब्ज़ दूर करता है। और इसके अलावा जो ड्राई नट्स हम इसके अंदर डालेंगे, उससे दिमागी कमज़ोरी जो है वो ख़त्म होगी। इसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच कर लेना है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है ना, कढ़ाई में डालेंगे हम 4 टेबलस्पून देसी घी के, और इसके अंदर हम डालेंगे बादाम। यहाँ पर 1 पाव बादाम लिए हैं। इन चीज़ों की जो क्वांटिटी है ना, वो सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, साथ साथ मैं बता भी दूँगी। तो ये 1 पाव बादाम लिए हैं, इनको जो है ना आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। उसके बाद ड्राई नट्स हैं, जिसके अंदर काजू, पिस्ता, चारों मगज़ और अखरोट हैं। ठीक है, इनकी क्वांटिटी भी जो है ना, ये आधा पाव हैं सारे। ये जो जितने भी ड्राई नट्स हैं ना, ये आपने अपने जो है ना ज़रूरत के हिसाब से ले लेने हैं। जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार और फ़ायदेमंद ये पंजीरी बनेगी। तो इनको जो है ना, अब आपने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है, ताकि इनके अंदर जो है ना अच्छे से क्रंच आ जाए। उसके बाद से निकाल लेना है और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा पाव फुल मुखाने लिए हैं। इनको ड्राई रोस्ट करना है, इनको घी के बगैर रोस्ट करना है, और उस वक्त तक रोस्ट करना है जब तक इनका कलर जो है ना हल्का हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। इससे जो है ना ये बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे। इनको भी अब निकाल लेना है, और इन दोनों चीज़ों को जो है ना हमने रोस्ट की हैं, इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब अच्छे से ठंडे हो जाएं, उसके बाद चॉपर ले लेना है, और चॉपर में जो है ना इनको आपने दरदरा सा पीस लेना है। इनका बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। अगर चॉपर नहीं है तो मट्टी वाला जो कुंडी होती है ना, उसके अंदर आप इसको दरदरा सा पीस लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से फुल मुखाने जो हैं, इनको भी मैंने इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है, बस बारीक पाउडर नहीं बनाना। उसके बाद आधा पाव किशमिश ली थी, इसको 2 टेबलस्पून देसी घी में इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया था, और उसके बाद इसे मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पर लेंगे मूंग दाल जो है ना, ये मैंने छिलके वाली ली है। आधा किलो मूंग दाल का इस तरीके से पाउडर बना लेना है। उसके बाद जो है ना कढ़ाई रखनी है, और फ्लेम जो है ना वो आपने दम वाली फ्लेम से जो है ना थोड़ी सी हाई रखनी है। और उसके बाद जो है ना, पहले इस दाल को हमने करना है ड्राई रोस्ट, घी के बगैर रोस्ट करना है। और इसको जो है ना आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जो है ना चम्मच चलाते हुए रोस्ट करना है। ठीक है, फ्लेम तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना इसको रोस्ट करना है। जब आप दाल डालेंगे ना, तो कच्ची दाल की जो खुशबू होती है ना, वो आ रही होगी। तो उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो स्मेल जो है वो ख़त्म होती जाएगी, और इसमें से बड़ी प्यारी सी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर अब देसी घी डालना है। देसी घी जो है ना, यहाँ पर मैंने 1.5 पाव देसी घी डाला है। और इस देसी घी में जो है ना, अब दोबारा से हमने उसी फ्लेम पे, यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना, दोबारा से इसको फ्राई करना है, भूनना है इसको, ताकि इसका कलर जो है ना इस तरह ग्रीनिश सा है ना, ये हल्का हल्का सा ब्राउन करना है। लेकिन फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल लो रखनी है, और इस पर भी जो है ना आप तकरीबन 15 मिनट लग जाएंगे। और जब इस तरह से हल्का हल्का सा ब्राउनिश सा कलर होना शुरू हो जाए दाल का, और इसमें से बड़ी प्यारी सी ना खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो ये इस चीज़ की निशानी है कि दाल जो है ना बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब इसी फ्लेम पे जो है ना, अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने फुल मुखाने पीसे थे, ये डाल देंगे। और ये डालने के बाद जो है ना, इसको आपने 1 से 1.5 मिनट तक ना दाल के साथ अच्छे से भून लेना है। बस 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है, उससे ज़्यादा जो है ना आपने बिल्कुल भी नहीं भूनना। और फ्लेम जो है ना, इन तमाम चीज़ों की भुनाई के दौरान फ्लेम आपने वही रखनी है, तेज़ फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद इसके अंदर हमने जो दूसरे ड्राई नट्स हमने पीसे थे वो डाल देने हैं। इनको भी 1 से 1.5 मिनट तक जो है ना इसके अंदर मिक्स कर लेना है, और उसी फ्लेम पे जो है ना इनको दोबारा से रोस्ट कर लेना है दाल के साथ। अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद जो है ना, अब इस पॉइंट पे आपने फ्लेम जो है ये बंद कर देनी है, और इसके अंदर अब डालनी है
किशमिश जो हमने रोस्ट की थी और पिसी हुई चीनी डालनी है। ठीक है, चीनी जो है ना ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी है। मैंने इसके अंदर जो है ना आधा कप पिसी हुई चीनी का डाला है। अच्छा, चीनी की जगह पे आप गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं। गुड़ जो है ना ये खून को बढ़ाता है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे आपने निकाल लेना है और ये मज़ेदार सी मूंग दाल पंजीरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको आप 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जो है ना आपने इस्तेमाल करना है, खाना है। इससे ज़्यादा देर रखेंगे तो इसमें जो है ना हल्की हल्की सी कड़वाहट पैदा हो जाएगी। तो कोशिश यही करनी है कि 15 से 20 दिन के दौरान जो है ना ये पंजीरी आपने खा लेनी है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े की सर्दियों के लिहाज से रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।